जय हिंद साथियों। आज अपना हरियाणा की भौगोलिक संरचना का पार्ट 2 है। और इस पार्ट 2 में जैसे अपन पार्ट 1 में हरियाणा की भौगोलिक संरचना के 4 भाग पढ़े थे। जैसे शिवालिक की पहाड़ियाँ पड़ी थी नंबर 1 पर, तो जिनमें हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी करो है। उसके बाद अरावली का पथरीला मैदान पड़ा था, और अरावली की सबसे ऊंची चोटी जो है कुलताजपुर की 652 मीटर की है। और नंबर 3 पर अपन ने गिरिपादीय मैदान पढ़ा था, और गिरिपादीय मैदान का 12 अपन ने पढ़ा था कालका व नारायणगढ़ में इसने घर कवे हैं, और जगाधरी में इन्हें कंगी कहते हैं, कंगी। ठीक है। इनमें खड़े जो हैं उन खड्या ने चो बोले हैं, खड्या के अंदर कंकड़ पत्थर पाव हैं जिन्हें हम बाबर कहते हैं। गिरिपादीय मैदान में पढ़ा था। उसके बाद अपन हरियाणा का सबसे नीचा क्षेत्र जो 200 मीटर से भी कम है, क्योंकि हरियाणा की औसत ऊंचाई है 200 से लेकर 300 मीटर। और ये जो अनकाई दलदल है जो सिरसा में पड़ता है, ये हरियाणा का सबसे नीचा क्षेत्र है, 200 मीटर से भी कम समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है। तो ये 4 भाग अपन ने पिछली वीडियो में पढ़े थे। ईब आप आगे बढ़ाएंगे, और आज आप 5वां पढ़ाएंगे बालू के टिब्बे युक्त मैदान। कौन सा पढ़ाएंगे जी? माँ आप पेन लेवांगे सफेद। 5वां नंबर भाग आप पढ़ाएंगे बालू के टिब्बे युक्त मैदान। बालू के, चलो अगला पेज पे लिखाएं। 5वां नंबर भाग है बालू के टिब्बे युक्त मैदान। सिंपल सी बात है, नाम में स्पष्ट है कि बालू के टिब्बे हैं इसमें, यानी बालू रेत है। तो हरियाणा में बालू रेत कहाँ कहाँ पाया जा है आप खुद देख सको हो। तो हरियाणा में जो बालू रेत है वो हिसार में पाया जाएगा, हिसार। फिर है अपना महेंद्रगढ़, और इनसे पहले है भिवानी, रेवाड़ी, और एक और जिला है झज्जर। इन जिलों में बालू के टिब्बे युक्त मैदान पाए जाए, यानी बालू रेत पाया जा, आपने खुद न बेरा है। ठीक है। और यो जो हो हरियाणा का दक्षिण पश्चिमी हिस्सा है। किसा हिस्सा है? दक्षिण पश्चिमी हिस्सा है। आप खुद देख सको हो, मैप मापा देखांगे इस चीज ने बिल्कुल आराम से। चलो देखांगे ए, ठीक है, मैप में देखेंगे हम। ये देखो जो ये जो हिसार वाला ये हिस्सा है, भिवानी का हिस्सा है, महेंद्रगढ़ का है, रेवाड़ी का है, और ये झज्जर वाला है। यहाँ बालू रेत है, और इन्हीं बालू रेत के मैदानों को बालू के टिब्बे युक्त मैदान आपा बोला। हाँ ठीक है भैया। इन क्षेत्रों में ये 5 जिले आपा ने याद करने हैं। ठीक है। अब अगली बात यह होगी कि इनकी ऊंचाई कितनी है। ठीक है। समुद्र तल से इनकी ऊंचाई कितनी पड़े है, इनकी जी ऊंचाई पूछेंगे। तो इनकी ऊंचाई है 3 से लेके 15 मीटर। कितनी मीटर पड़ा साथियों? 3 से लेके 15 मीटर तक पड़ा है। और इन्हें स्थानीय भाषा में हम ताल कहते हैं। क्या कहते हैं? ताल। स्थानीय भाषा में जो ये टिब्बे हैं इन लोकल लैंग्वेज में ताल कहेंगे। स्थानीय भाषा में इनके कह हैं ताल। और जो ये ताल है यानी ये जो टिब्बे हैं, इनमें बारिश के समय टेम्परेरी यानी अस्थायी झील बन जा है। क्या बन जाएंगी? बारिश के समय अस्थायी झील यानी टेम्परेरी झील है, यानी छिछली झील है ये, छिछली झील। और इन्हीं छिछली झीलों को वहां लोकल लैंग्वेज में ठूंठ बोलना है। ठूंठ या फिर बावड़ी, ठूंठ या फिर बावड़ी बोलेंगे। तो आप खुद देखो ये रेत है, और रेत में अगर बारिश होगी, आप खुद देखो ये अगर मान के चलो ये रेत है और इसमें बारिश होगी तो रेत जो अंदर तक जाएगा, ऐसे ऐसे पूरा साफ हो गया यार, ठीक है ना। जैसे ये रेत है, बालू रेत है, और अगर बारिश होगी तो आप सब ने बेरा है कि ऐसे ऐसे खड्डा बन जाएगा, झील बन जाएगा। लेकिन ये टेम्परेरी होगी, और इसी को हम ठूंठ या बावड़ी कहेंगे। यह बात याद हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो ये थे अपने बालू के टिब्बे युक्त मैदान। ठीक है। चलो ये अगली बात पढ़ाएंगे आप, हो जाएंगे जी। ठीक है, 5 हो गए हैं। अब पढ़ेंगे नंबर 6 पे। नंबर 6 पे है तरंगित मैदान। वास्तव में ये जो तरंगित मैदान है ये भी बालू रेत के मैदान हैं,
लेकिन इनमें बालू रेत के कारण तरंग बन रही है, तरंग या फिर वेव। और बालू रेत में वेव या तरंग जीप बना कर जब बालू रेत बाहर से आके पड़े, जैसे अपने घरों में हम झाड़ू निकालते हैं, उसके बाद बाहर से बालू रेत आ गया, अगले दिन फिर आ गया, अगले दिन फिर आ गया, तो ऐसे पहले एक दिन आया ऐसी परत बन गई, फिर उसके दिन अगली बार ऐसे आ गया एक परत और बन गई, अगली बार यहाँ जम गया, फिर एक परत और बन गई। तो ऐसे करते करते ऐसे 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 ये वेव बनेंगी, ये तरंग बनेंगी, और इन्हीं तरंग वाले मैदानों को बोलते हैं तरंगित मैदान। समझ में आ जाएगा जी। अब ये जो बालू रेत के तरंगित मैदान है, सिंपल सी बात है, इनमें जो बालू रेत है, जो मिट्टी है, वो बाहर से कहीं से आई है, और मिट्टी जब बाहर से आती है, समझ रहे हो, हवा के द्वारा आए चाहे जल के द्वारा आए, और एक जगह जहां जमा होती है उसे बोलते हैं मिट्टी का निक्षेप। यानी ये मिट्टी के निक्षेप से इनका निर्माण हुआ है। किससे हुआ है? मिट्टी के निक्षेप से निर्माण हुआ है। इतनी बात याद हो जाएगी तरंगित मैदानों का। ये तरंगित मैदान है वो पाए जाते 3 जिलों में, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और गुरुग्राम। महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी और गुरुग्राम, याद हो जाएगा भैया। अब आप खुद याद कर कैसे करना, देखो पहला देखो, मैं रह गे मरगे, मरगे समझो, मैं रह गे मरगे। कैसे? ये देखो रेत इकट्ठा होगा तो आप कहोगे रोज रोज सफाई करा, मर गए भाई सफाई कर करके। ठीक है, याद हो जाएगा। तो तरंगित बालू मैदान है, उनका बालू के या मिट्टी के निक्षेप से, जमाव से उनका निर्माण होया है। दूसरी बात है ये महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और गुरुग्राम में पाए जा हैं। तो ठीक है जी, छठा भाग हो गया है तरंगित बालू मैदान। ठीक है, ये पापा 7वां चलांगे, वो है जलोढ़ मैदान। जलोढ़ मैदान 7वां भाग है, जलोढ़ मैदान। देखो के है जलोढ़ मैदान में, नाम तो स्पष्ट है, जल के द्वारा ढोकर लाई गई मिट्टी से जो मैदान बने उसने जलोढ़ मैदान कहा है। ठीक है, अब आप खुद देखो हरियाणा में जो नदी है, नदी जो है मुख्यतः 2 ही नदी है हरियाणा में। ठीक है, इसलिए हरियाणा 2 आब क्षेत्र, ये जो है यहाँ यमुनानगर का बाद करनाल, पानीपत, सोनीपत, उसके बाद फरीदाबाद में, थोड़ी जो पलवल में, ये है अपनी यमुना नदी। ठीक है, अब यमुना नदी अपने साथ कोई ना कोई मिट्टी जो है, मिट्टी के कण भी ढोक लिया होगी, माटी ढोक लिया होगी, तो मिट्टी जो है वो ऐसे इसके साथ साथ वाले जिलों में जमा हो जाएगी। तो जो मिट्टी जमा होगी उस मिट्टी ने बोलना है जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, और जलोढ़ मिट्टी से जो मैदान बने हैं उन्हें बोल रहे हैं जलोढ़ मैदान। क्या बोलेंगे? जलोढ़ मैदान। इधर से अपनी यमुना घग्गर नदी है, या जो है घग्गर नदी है भाई, पंचकुला, अम्बाड़ा का बाद कैथल में है, फतेहाबाद, सिरसा, ये आपकी घग्गर नदी है। तो घग्गर नदी जो है, अब तो इसमें चलो पानी नहीं है, लेकिन पहले जब पानी होया करता तो ये भी अपने साथ जो है मिट्टी के कणबा के लिया करती। तो कैथल में, जींद में, हिसार में, यहाँ जो ईसा है, यहाँ पर जल के द्वारा ढोकर मिट्टी आती थी, जलोढ़ मैदान बनाया कर दे। ठीक है, तो जलोढ़ मैदान समझ में आए कि नहीं आए हैं? तो नदियों के बीच में जो ये वाला हिस्सा है, ये जलोढ़ मैदान है। ये जो हिस्सा है वो सारा का सारा जलोढ़ मैदान है। बात समझ में आ जाएगी। इसको स्थानीय भाषा में बांगर क्षेत्र कहते हैं। क्या बोलेंगे? बांगर क्षेत्र। याद हो जाएगी जी, बांगर क्षेत्र। समझ में आई है। और बांगर क्षेत्र में जो सबसे ऊंचा क्षेत्र है वो जींद में है। कहाँ है? जींद में। ठीक है, और जींद में जो है वो जगह है उचाना, इसीलिए इसको उचाना को बांगर क्षेत्र की राजधानी कहते हैं। क्या बोलेंगे? बांगर क्षेत्र की राजधानी। याद हो जाएगा जी। ये है आपके जलोढ़ मैदान, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जलोढ़ मैदान में फसल बड़ी आओ है, धान वगैरह सारी चीज बड़ी आओ, क्योंकि नदियों में जो पानी आओ है तो उसके साथ जो मिट्टी आओ है उसमें सारे खनिज तत्व सब कुछ होता है जो भी जरूरी है, वो आप हरियाणा की मिट्टी हम पढ़ाएंगे। तो 7वां भाग जलोढ़ मैदान आपका याद होया होगा। अब ये जो बांगर क्षेत्र है इसमें बाढ़ नहीं आया करती। ठीक है, क्यों नहीं आया करती समझो। जहां बाढ़ आओगी, यानी जो नदी का किनारा, बिल्कुल नदी का किनारा होगी, उनसे बाढ़ आओगी। अभी यहां तो बाढ़ आने से रही, बाढ़ आएगी बिल्कुल यहाँ जो किनारा पे है। अलग इससे आप कलर ले लिया है, इसका हरा रंग ले लिया। जैसे ये जो बिल्कुल किनारा किनारा है, यहाँ बाढ़ आओगी प्रत्येक वर्ष नदी के किनारे, या नू कह सको ये भी एक प्रकार के जलोढ़ मैदाने हैं। यानी 8वां जो भाग है वो है बाढ़ के मैदान। कुछ नहीं, पीला दिख जाएगा। अच्छा केसरिया भी है के?
बाढ़ के मैदान, तो बाढ़ के मैदान भी वास्तव में जलोढ़ मैदाने हैं, यानी ये भी एक प्रकार का जलोढ़ मैदान है। और वो जलोढ़ मैदान है जिनमें हर वर्ष बाढ़ आओ है, समझो हो। तो जिन जलोढ़ मैदानों में बाढ़ आती है उन्हें ही हम बाढ़ के मैदान कहेंगे। अरे कड़ा बाढ़ आओगी जो नदी का सारा सारा है, समझो हो। तो एक प्रश्न आया था पेपर में कि यमुना नदी कौन से जिले में बाढ़ के मैदान का निर्माण नहीं करती है। देखो यहाँ जो यमुनानगर में करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद और पलवल, इन 6 जिलों में यमुना नदी गुजरे है, नदियाँ मापा पटांगे। लेकिन पलवल में एंट्री लेते ही तुरंत एग्जिट ले ले है, तो यहाँ तो बाढ़ आएगी नहीं। तो पलवल में तो बाढ़ के मैदानों का निर्माण यमुना नदी करती नहीं है, बाकी 5 जिलों में यह निर्माण करे है। तो ये अपने बाढ़ के मैदान हैं। अब जो बाढ़ के मैदान है वो अलग अलग नदी के द्वारा बनाए गए हैं, तो अलग अलग उनके नाम रहे हैं। मारकंडा नदी के जो बाढ़ के मैदान हैं उन नापा बेट कवा है, मार बैट है ना, बैट मार बा इसका है, मार बेट याद हो जाएगा। और जो घग्गर नदी के बाढ़ के मैदान हैं किसके हैं, घग्गर नदी के बाढ़ के मैदान हुए उन नैली या फिर नाली कवा है। और आज घग्गर नदी में पानी तो रह नहीं रहा, या नाली होगी है, बस नदी से नाली होगी, तो ऐसे याद कर लो नदी से नाली होगी है। और ये मार बैठ के मारा, मार बैठ मार इसका, ठीक है। तो मारकंडा नदी के मैदान ने बैठ कव है और घग्गर वाला ने नैली या फिर नाली। तो ये 8 अपने भौगोलिक भाग हो गए हैं, ठीक है। ये पढ़ लिया। आज एक आखिरी प्रश्न जो है वो यो है कि हरियाणा में जो खाली पड़ी जमीन जहाँ कुछ भी नहीं होता, फसल वगैरह कुछ नहीं होती है, उस नापा रेह का वहां या कालर कहते हैं हरियाणा में, कल्लर या कोरा कालर। याद कर लोगे, याद हो जाएगा यहाँ तक। चलो ठीक है, आज यहाँ तक रखते हैं, अगली वीडियो में अगला टॉपिक पढ़ाएंगे। जय हिंद।